23 मई नरेला मामूरपुर गांव स्थित हरिजन बस्ती में बिजली बिल के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद उस समय हिंसक हो गया जब बहू पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना नरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पीड़ित महिला शीला देवी, जो आजाद सिंह की पत्नी है, ने बताया कि उनका बड़ा बेटा विजय पिछले 1 वर्ष से बिजली का बिल नहीं भर रहा था। विजय अपनी कमाई शराब और अपने बच्चों पर खर्च कर देता था, जिसके कारण बिजली विभाग ने उनके घर की बिजली काट दी। इसको लेकर घर में कहासुनी हुई। शीला देवी का कहना है कि उनके बेटे विजय ने झगड़ा करना शुरू कर दिया और बड़ी बहू रूबी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद रूबी ने अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाया, जिनमें से 20 से 25 लोगों ने कथित रूप से घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। परिवार को अब भी जान का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने भी इस घटना की निंदा की है और पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मामले की जांच जारी है। मेरा नाम शीला है, आजाद सिंह मेरे घर वाले का नाम है। विजय मेरा बेटा बड़े वाला। बिजली का बिल 1 साल हो गई तो उन्होंने भरा नहीं, तो कनेक्शन कट गया। कनेक्शन काट गए बिजली वाले। फिर कहने लगे कि मेरा अंधेरा हो गया, बिजली का बिल मेरा कनेक्शन जुड़ गया। मैं बोली भाई बिजली का बिल भर लो, कनेक्शन जुड़वा लो, मैं कहाँ से पे करूँगी। वो नहीं माना। फिर भी मैंने उनकी जब पैसे हो जाएंगे भर लेंगे ये, मैंने अपने मीटर में से उसका तार जोड़ दिया। 2 कनेक्शन थे आप? 2 कनेक्शन थे, हाँ सर जी। एक मेरे नाम है, एक मेरे पति के नाम। मेरे पति ने फिर भी अपने कनेक्शन मैं उसका मीटर जोड़ दिया, मतलब कि तार जोड़ दिए, उजाला हो गया। उसके बावजूद भी फिर भी बोला कि मेरा कनेक्शन अलग कर, पैसे भर, मेरा कनेक्शन अलग है, मैं नहीं दूंगा, इसमें जो बिल आएगा मैं नहीं दूंगा। कोई बात ना, उसने पुलिस बुला ली। पुलिस बाहर से बाहर ही पता नहीं क्या कहेगी, ये नहीं हमको मालूम। फिर उसने अपने घर फोन कर दिया। किसने? वो रूबी ने। उसके घर पे आए, हम यहाँ बैठे हुए थे, मैं मेरा लड़का, ये बस दोनों माँ बेटा थे हम, कोई और नहीं था। एक छोटी और बहू थी, ये लड़की थी। तो ना तो हमारे से कोई बात करी, ना हमारे से कुछ पूछा। उन्होंने सीधा वार करा मारने का। किसी पर चक्कू, किसी पर फरसा, किसी पर सरिया, किसी पर डंडे, ये नहीं पता, हमारे को कति घायल कर दिया। हमने फिर फ़ोन भी करा पुलिस पे, नहीं आई। फिर हमें पड़ोसियों ने हरिचंद्र में पहुँचाया। अभी तक भी हमारी कोई थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? इतनी चोट लगी हुई है, हम ये चाहते हैं कि जितनी हमारे चोट लगी है, हमारी कोई तो पुलिस कंप्लेंट कुछ तो सुनाई होनी चाहिए। जो पुलिस हमारी कुछ सुनी नहीं रही। वे 30-35 बंदे थे, मार कर हमें चले गए। जो पड़ोसी थे उन्होंने बचाया, तो उनकी भी यहाँ से गर्दन कट रही पड़ोसियों के लिए। 12-13 टाके आ रहे उसके भी, एक का हाथ टूट रहा है पड़ोसियों का। फिर भी हमें उन्होंने हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। अब हम यहाँ घर पर भेज रखे उन्होंने। अभी तक भी हमने सुबह भी कंप्लेंट करी, अभी तक कोई भी हमारे पुलिस वाला आया नहीं है थाने से। तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई कार्रवाई, पुलिस कानूनी कार्रवाई करी जाए। तो वे दोषी है, उनको सजाया, कुछ भी कार्रवाई करी जाए उनके साथ। कैसे क्या हुआ है ये? सर मैं काम पे से आया था जी, तो घर में आके मम्मी के पास ही बैठ गया था। तो बड़ा भाई शराब पी का आया जी, आके क्या मैंने तय हिसाब चाहिए घर। तो मैं बोला मगर तू पी रखी था ना, सुबह हिसाब कर बात ना करते। तो ना मेरे तब हिसाब करना है, माँ माँ बात करते नहीं वो करेंगे। तो मैं पर जाने लगा जिन्ने में, तो जिन्ने में पकड़ के मेरे बाल थप्पड़ मारने से दोनों लोग चिपट गए। पति पत्नी दोनों? हाँ। क्या नाम उनका? विजय और रूबी। हाँ, विजय रूबी। फिर तो लड़ाई झगड़ा होने के बाद कंप्लेंट हुई है।
उन्होंने करी है। कंप्लेन होने के बाद फिर उसने अपने घर वाले दिला दिए। घर से आए कम से 15-20 बंदे, घर में आकर एकदम से हल्ला बोल दिए। ये सब छोटे भाई बड़े। कौन कौन आए थे, कोई क्या नाम था उनका? इसके मम्मी पापा चाचा था, बहुत सारे थे जी। किसी का नाम याद है? उसके पापा का नाम तो जो है अशोक, बड़े भाई का नाम है चिंटू, उसके चाचा परवीन। फिर पुलिस कंप्लेंट नहीं करी आप लोगों ने? हमारी हुई थी, कोई पुलिस वाले नहीं आए। पुलिस नहीं आई? नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने तो जिनका भेज रहे बंदा कोई आया नहीं। कोई नहीं आया पूछने के लिए? हॉस्पिटल चले। किस टाइम की बात है, कब की बात है ये? कोई 9-9:30 बजे के। कब की है? रात की, कल रात थी 21 तारीख की रात को। हाँ जी। और आज 22 तारीख हो चुकी है। हाँ जी। तो दोपहर ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई कुछ आया अभी। कोई पूछने नहीं आया? नहीं। इलाज कहाँ कराया आपने? जी हरिश्चंद्र में। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में? हाँ जी। क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने एमएल से काट कर दिया, ओपीडी में बुलाया था जी। गंभीर चोट है जी, सर ने सीटी स्कैन के लिए बुला रखा था जी। दोनों कंधा में लठ मार रखे जी। सर मेरा हर्ष नाम है। हर्ष? हाँ जी। कितनी उम्र आपकी? मेरी सर 18। कैसे क्या हुआ है आपको? सर यहाँ पे बहसबाजी हुई थी और दो बड़े वाले भैया हैं, उन्होंने अपने ससुराल वालों को बुलाया और हमला कर दिया, मार पिटाई कर दी। कौन थे? सर वो उनके ससुरालिया थे और काफ़ी सारे। क्या नाम था उनका? उनका सर मुझे नाम नहीं पता है। अच्छा, फिर आपको कितनी चोट लगी? मेरे को सर मेरे सिर में टाँके आ रखे, 2 टाँके आ रखे थे। तो पुलिस कंप्लेंट नहीं की? सर मैंने कॉल किया था और उसके बाद कोई पुलिस वाले नहीं आए, जो भी आए हैं उनकी तरफ से आए थे। कैसे क्या हुआ? क्या हुआ, ये हमारे बड़े जो दारू पी के आए थे, ये काम पैसा आए थे, ये बोले कि ये लड़ने लग गई। मैं कह रही कि सुबह को बात करना, और फिर उसने क्या करा, बड़े वाले ने चांटा मार दिया। और फिर बोले कि क्या करना, मैं उनसे बोली कि तुम ऐसा करो कि सुबह को बात करना, आप आपने दारू पी रखी है। ये कर दी, उन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस वाले को, फिर अपने पीहर इनको बुला लिया उन्होंने। और यहाँ कोई नहीं था, हम ही थे, वह 2-4 जने। वो तो डंडा वंडा जिनके के देखा पैर से पट सारे जने। और मेरी बच्ची में भी पटक के मारी थी उसके पापा ने। तो यहाँ से लेकर वहाँ बाहर भी खून, बाहर तो और भी ज़्यादा खून है, यहाँ तो थोड़ा ही, यहाँ तो ये सारा मेरे ही निकला हुआ। सर कैसे क्या हुआ? जी मैं जा रहा था गाड़ी का काम करवाने के लिए, तो मैं रात को जैसे आया यहाँ पे, और तो मैंने आगे देखा रात के टाइम, तो यहाँ पे सब मतलब सर रहे थे, सब 15-20 बंदे थे। और आगे मैंने देखा और बीच में छुटाव करवाया था, सर में भी मार दिया, और चक्कू पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे थे, और सारा मतलब चोट वोट सब कुछ घायल करके चले गए। तेजधार हथियार थे? हाँ जी। क्या नाम था उनका, कुछ नाम जानते हो? ना जी, अंधेरे में थे सब, मेरे को ध्यान नहीं था, चोट लग रही थी। तो पुलिस कंप्लेंट करी? पुलिस कंप्लेंट भी करी जी, उन्होंने आज का बयान बोला है 4 बजे के बाद। और तो एमएलसी के लिए लेके नहीं गए आप लोगों को? एमएलसी के लिए बोल रहे थे कि 4 बजे हमारी एमएलसी आ जाएगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। नहीं, आप लोगों को जब चोट लगी है तो क्या पुलिस वाले आपको हॉस्पिटल लेकर गए या नहीं लेकर गए? नहीं सर, हमें लेके गए। कोई नहीं लेके गया? पड़ोसी आए थे हमारे, वो लेके गए? वो लेके गए थे, वो मेरे भाई है, पड़ोस वाले लेके गए थे। और पड़ोसी के भी लगे हैं, मेरे रविंदर भाई है, उसके पूरे गला फट रहा है, 15-20 टक्के आ रहे हैं उसमें भी, बहुत बुरा हाल है जी। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। पुलिस करी थी कार्रवाई, फ़ोन भी मिलाया था, पुलिस वाले भी उनकी तरफ से ही बोल रहे थे जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी तरफ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना तो मैं तुम्हारे क्या नाम था, क्या कौन पुलिस वाले थे? मुकेश मिश्रा। क्या कह रहे थे? तो गेट खोलो, इनको अंदर बैठाओ, ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा।
जो नहीं तो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके गए वो? ना कोई पुलिस वाला उनके खिलाफ उनके तरफ से आया था जी। तो तुम्हें कोई पुलिस वाला हॉस्पिटल नहीं लेके गया? नहीं जी, कोई हमारे पुलिस वाला नहीं। अभी मैं जो बात बोला उनको लग रहा है। क्या हुआ ये किसने? सर जी मैं तो लड़की को लेकर हुआ ये किसने? सर जी मैं तो लड़की को लेकर लेट रही थी, मैं तो लेटी पे बजा दिया। उनके पेरिया आए थे जी सर। किसके पियरिया? वो बड़ा लड़का है उसके पेरिया। आपका लड़का बड़ा? हाँ जी। हाँ, उसने क्या नाम है उसका? विजय जी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? बहू का नाम रूबी है सर। कैसे क्या हुआ? उन्होंने बुला लिए और सर जी किसी पे चक्कू किसी पे छुरे, उन्होंने बात भी नहीं बुझी ना कुछ करा, बस सीधे बजाते हुए हम दोनों तीनों थे। हमारी किसी ने। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? हम बिहार के हैं सर। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट करी, हमारी कोई नहीं सुनाई। हमारी तरफ से अब तक कोई पुलिस वाला नहीं आया।